सर, आप गन्ने के एक प्रगतिशील किसान के तौर पर अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं और कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर जो लोग गन्ने की बुआई करते हैं, वो सीधे उसके जो बड हैं या अखुए जिसको कहते हैं, उनको काट करके बोते हैं। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आपने इनका ट्रे में नर्सरी तैयार किया है। तो कैसे यह पारंपरिक विधि से अलग है और इसका फायदा क्या है? और नर्सरी में अ, गन्ने की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है? देखिए, धन्यवाद पांडे जी। एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। एक तो सबसे बड़ी बात कि जो हम इसमें सीड तैयार करते हैं, हमारा दवा का इसमें सामंजस्य बढ़िया तरीके से हो जाता है और रोग रहित हमारा जो भी जितने बड लगते हैं इसमें हमको ये पता चलता है किसमें रोग है किसमें नहीं है, तो उसको हम बाहर करके रोग मुक्त जो है वही बड लगाते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जैसे उदाहरण ले लीजिए, हमारा गेहूं का खेत है, गेहूं हम बोए हैं, गेहूं अभी अप्रैल के पहले सप्ताह में तैयार होगा। और हमारा नर्सरी जैसा आप देख भी रहे हैं, नर्सरी हमारा पूरी तरीके से तैयार है। और जैसे हमारा गेहूं खेत तैयार होगा तो तुरंत उसको हम जो है जोत बना करके उसमें नाली जो है खींच देंगे ट्रंच से, और तुरंत इसको हम ट्रे ले जा करके इसमें से एक एक पौधा हम नाली में लगा देंगे। तो हमारी खेती भी जो है, जैसे जो उत्पादन पर कहीं न कहीं लेट बुआई से प्रभाव पड़ता है, तो हमारा वो चीज़ जो है उत्पादन बेहतर होगा और समय भी हमारा बच जाएगा। सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने इसमें जो सॉयल मीडिया इस्तेमाल की है, जो मृदा इसमें जी इस्तेमाल की है, जो आमतौर पर खेत की मिट्टी होती है उसकी जगह कुछ दूसरा इस्तेमाल किया है। जी। कि उसका सॉयल मीडिया कैसे तैयार करते हैं, क्या की चीज़ें मिक्स की जाती हैं, नमी का कैसे ध्यान रखते हैं और एक ट्रे में अमूमन कितने पौधे तैयार किए जा सकते हैं? देखिए, आजकल मार्केट में बहुत आसानी से कोकोपीट मिल रहा है, तो हम वर्मी कंपोस्ट कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट न भी हो तो गोबर की सड़ी हुई खाद और कोकोपीट मिला करके और उसमें नमी करके हम उसमें एक ट्रे में, जैसे कि अभी आप पूछे हैं, एक ट्रे में लगभग 50 खाना होता है, तो 50 खाना में जो है हम नीचे हल्का सा जो है जो मीडिया हमारा तैयार होता है हल्का सा नीचे छोड़ करके, और फिर उसमें एक एक बड जो है हर खाना में बो देंगे। लगभग 50 बड हम बो देंगे। फिर ऊपर से जो हमारा मीडिया है कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट या आपकी गोबर की सड़ी हुई खाद, उसको मिला करके उसको बराबर जो है करके और फिर हजारा से पानी दे देंगे। तो जैसा कि देख पा रहा हूँ कि आपने सिर्फ बड ही इसमें रोपे हैं, बाकी जो गन्ने का हिस्सा होता है उसको आपने अलग कर दिया है। तो क्या बड को काटने के लिए गन्ने से इसके जो निरर्थक भाग है उसको अलग करने के लिए कोई मशीन इसके लिए है, मैनुअल या स्वचालित, या इसको जो है आप जो खुद जो है पारंपरिक विधि से जो किसान अपने लिए विकसित करते हैं उस तरह की मशीन आपने डेवलप की है? देखिए, मशीन है हमारे पास, मैनुअल मशीन है, जिससे हमारा समय भी बच जाता है और उसमें तेज धार के नाते जो है बढ़िया सॉफ्ट जो है कट जाता है, कहीं जो है उसका खुचरा नहीं निकलता है। उससे ये होता है कि उसमें जो है उसमें जर्मिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है। मशीन में रखा हूँ, मैनुअल तरीके से मशीन है, उसमें समय भी बचता है और बहुत आसानी से जो है बेहतर तरीके से हमारा वो कट जाता है। जब कोई चीज़ काट कर बोई जाती है तो उसमें फंगस की समस्या, इन्फेक्शन की समस्या बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जी तो जी। ऐसे तौर पर जब इस बड को आप काट करके अलग करते हैं तो उसको कैसे इन्फेक्शन या फंगस से बचाने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, क्या तरीके अपनाते हैं, या जी कौन से दवाएं इस्तेमाल करते हैं जिससे इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना होने पाए? जी, उसमें हम इमिडाक्लोरप्रिड एक दवा है, तो उसका 2 ml पर लीटर पानी लेते हैं और उसी में 10 ग्राम मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम एक मिक्स दवा आती है, तो 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसको मिला देते हैं और किसी टब में वो दवा मिक्सअप करके, और जो हमारा गन्ना का बड होता है उसमें हम लगभग 2 घंटे के लिए ड्रिप कर देते हैं। 2 घंटे में जब दवा उसमें अच्छी तरीके से मिल जाता है, उसके बाद निकाल करके हम बड को बुआई कर देते हैं। जो बड से आप नर्सरी तैयार करके बुआई करते हैं गन्ने की, पारंपरिक विधि से सीधी बुआई, और इसमें क्या अंतर है? देखिए, जो महत्वपूर्ण सबसे जो है इसमें बुआई का है, ये बीज हमको जो है पौधा दिखता है कि हमारा कितना पौधा है
और पर एकड़ या पर हेक्टेयर हमको कितना जो है पौधा लगाना है। तो इसमें सबसे बेहतर चीज़ ये होता है कि 100% हम अपने आँख के सामने देख करके उसकी बुआई करते हैं। और ये जो हमारा पौधा है, अभी आप इसको देख भी सकते हैं कि कितना बढ़िया इसमें जड़ डेवलप किया है। तो इसमें एक भी पौधा कहीं मरने की संभावना नहीं होती है। तो किसी खेत में अभी पता चला बुआई किए और उसका पौधा मर गया या कम जमा, तो हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसमें 100 का 100% जो है हमारा पौधा जम करके बढ़िया हो जाता है, जिससे उत्पादन भी हमारा कहीं न कहीं बेहतर होता है। कौन कौन सी उन्नत किस्मों की बुआई आपने कर रखी है? अभी तो हमने जो है 16-202, अभी 0-118 पुरानी चल रही है, और 17-18-231 एक नई प्रजाति ये भी निकली है, इसका हमने बुआई किया है। और आगे और 2 किस्में हम जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है वहाँ से लाने की बात किए हैं, उसको भी हम अपने यहाँ लगाएंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि अगर नर्सरी से हम पौधे तैयार करते हैं और रोपाई करते हैं, गन्ने की बुआई करते हैं, तो 1 बीघे या एकड़ में, जिसमें भी आप जवाब देना चाहें, कितने पौधों के रोपाई की जरूरत पड़ती है ट्रेंच विधि से अगर बात की जाए? जी। जैसे ट्रेंच विधि से जो गन्ना हम बोते हैं, जो आँखा 2-2 आँख का काटते हैं, तो उसमें लगभग 1 बीघा में 6 से 7 कुंटल लगता है, जो हम 2 आँख लगाते हैं। और जहाँ तक हम पौधा की बात करते हैं कि अगर 1 बीघा में हमको पौधा लगाना है, तो लगभग 800 से लेकर 1000 पौधा जो है हमारा 1 बीघा में पर्याप्त हो जाता है।